लेकिन आम जनमानस के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि रुद्राक्ष में जो लाइंस हैं वो उसके मुख माने जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक मुखी से, या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मुखी तो बड़ा दुर्लभ है और बिल्कुल ये माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव का रूप है, तो क्यों ना इसको सबसे अंत में बताएं। और शुरुआत करते हैं दो मुखी से। ठीक। दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो इस तरह से, उसके अंदर दो लाइन होती है और हम उनको चंद्रमा यदि किसी का कुंडली में खराब है, या ये कहें कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तकलीफें होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा जो लोग किसी बारे में जरा सी बात करते ही इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर अति भावना वेग के कारण हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी खराब हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अच्छा, यानी कि जहां अधीरता बहुत ज्यादा है वहां दो मुखी रुद्राक्ष बहुत उपयुक्त रहने वाला है। और इसका संबंध जो है वो चंद्रमा से माना जाता है। अच्छा। तीन मुखी रुद्राक्ष का संबंध माना जाता है मंगल से। अच्छा। तो जिन लोगों को बीपी की समस्या है, जिन लोगों को बार बार चोट लगती है, जिन लोगों को गाड़ी चलाते हुए गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उन लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध आता है बुध से। जो लोग व्यापार में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के काम में, पीआर, मीडिया, कम्युनिकेशंस, इस तरह की चीजें जिनकी हैं, वो चार मुखी रुद्राक्ष वो पहने, बहुत शुभकारी रहेगा उनके लिए। अच्छा। पांच मुखी रुद्राक्ष का संबंध आता है बृहस्पति से। बृहस्पति देवों के गुरु हैं और एक ऐसे ग्रह हैं जो तकरीबन सभी के लिए शुभकारी होते हैं। तो पांच मुखी रुद्राक्ष सभी व्यक्ति पहन सकते हैं, महिला पुरुष सभी। और अगर किसी को ना अपनी राशि पता, ना अपने ग्रह पता, कुछ नहीं पता, तो पांच मुखी पहन सकते हैं। ये आपकी आध्यात्मिक, आपकी धार्मिक और सांसारिक तीनों जो गतिविधियां हैं उनमें हेल्प करेगा। अच्छा। छह मुखी रुद्राक्ष का संबंध आता है शुक्र से। जिन लोगों को भी लग्जरी चाहिए लाइफ में, ग्लैमर चाहिए, उन्हें छह मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शुक्र आकर्षण भी पैदा करता है, तो यदि आप अपने जीवन में आकर्षण लाना चाहते हैं तो छह मुखी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत शुभकारी रहता है। सात मुखी रुद्राक्ष का संबंध होता है शनि से। अच्छा। जैसे आपको पता है कि शनि तो न्यायाधीश है न्याय। और कलयुग के तो खास तौर से बागडोर उन्हीं के पास है। जी जी। तो कलयुग में सात मुखी रुद्राक्ष की महिमा और बढ़ जाती है। किसी की 7.5 चल रही हो, शनि की चतुर्थ ढैया या अष्टम ढैया चल रही हो, तो वो सात मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। अच्छा। आठ मुखी रुद्राक्ष का संबंध आता है राहु से। राहु आपको पता है एक ऐसे ग्रह है, छाया ग्रह है, जो होते कहीं पे भी नहीं है लेकिन जीवन में प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। तो यानी कि यदि आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, भय, तकलीफ, डर सताता रहता है हमेशा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हमेशा चिंता लगी रहती है, तो आपको आठमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नौमुखी रुद्राक्ष का संबंध होता है केतु से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर काम में परफेक्शन चाहिए, उन्हें नौमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मान सम्मान नहीं मिल रहा, कार्य बन नहीं रहे, जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतना आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, नौमुखी रुद्राक्ष पहनिए। 10 मुखी रुद्राक्ष का संबंध सूर्य से होता है और यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के दशम अवतार, सभी की शक्तियां इसमें,
तो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके जीवन में 10 दिशाएं रोशन हो जाती हैं। चाहे आपको धन का लाभ चाहिए, सम्मान चाहिए, या किसी भी प्रकार की विद्या आपको चाहिए, 10 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहतरीन उपाय है। ये पहनने से हर तरह के जीवन में जितनी भी तरह की चीजें होती हैं उन सभी के में 10 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए शुभकारी रहता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 रुद्र अवतार, साक्षात रुद्र का प्रतीक। शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। नेता जो इलेक्शनों में जाते हैं उनको बहुत सारी शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना है कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात को सुनिए और समझिए। तो ऐसे लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और 11 मुखी रुद्राक्ष आपको शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कराता है। अच्छा। इस तरह का शास्त्रों में वर्णन आता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके जीवन में एक ऊर्जा ऐसी आ जाती है जिससे आप शत्रुओं को परास्त करने में बहुत ही पारंगत हो जाते हैं, ये कहें कि सक्षम हो जाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए माना जाता है कि आध्यात्मिक रूप से अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा है, कोई ऐसी सिद्धि जो उसे प्राप्त नहीं हो पा रही, या जो आजकल का समय है बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रेकी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्योतिष, वास्तु और अन्य विधाओं में लगे हुए हैं, उनको पहनना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष का संबंध भी उन रहस्यमय शक्तियों से होता है जो हम यूनिवर्स में, इस सौरमंडल में, इस ब्रह्मांड में है, लेकिन हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे। ऐसी शक्तियां जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। शक्तियों का मतलब यहाँ पे उस सिस्टम से है, उस एक ऐसा सिस्टम जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत बहुत ही शुभकारी। आप यदि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष तक का पूरा एक कंठा बना के पहनते हैं तो इससे जीवन में आपको हर तरह की सक्सेस मिलती है, हर तरह की सुविधा मिलती है और हर जगह सफलता मिलती है। 14 मुखी रुद्राक्ष ये दुर्लभ है, आसानी से मिलता भी नहीं है और बहुत महंगा भी होता है, लेकिन इसमें शक्तियां होती हैं, हमारी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है। यदि आप 14 मुखी रुद्राक्ष को अच्छे से सिद्ध करके धारण कर लेते हैं तो आपकी मनो मांगी मुरादें कहते हैं ना, वो पूरी हो जाती है। भगवान शिव आपको एक ऐसी शक्ति दे देते हैं जिससे आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसके अलावा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। तो वो सभी जो रुद्राक्ष हैं वो विशेष परिस्थितियों में पहने जाते हैं। किसी को हम शारीरिक व्याधियों में धारण करने की सलाह देते हैं, किसी को हम कोई बहुत बड़े कार्य के लिए सलाह देते हैं। वो सारे रुद्राक्ष आप बिना किसी सलाह के ना पहने, और उनके लिए कोई जनरल ऐसी कोई बातें भी नहीं है कि हम ये बोलें कि खाली इस चीज के लिए आप ये पहन लें। वो पूरे आपके हॉरोस्कोप को, आपकी कुंडली के विवेचन के बाद ही उसको बताया जाता है। 15 से 21 तक 15 से 21 तक, और बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये सारे जितने भी मैं आपको गुण बता रहा हूँ रुद्राक्ष के, सबसे अधिक फलदायी जो होते हैं वो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं, उसके बाद भारतीय रुद्राक्ष होते हैं। बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया और जो अन्य जगहों से आ रहे हैं उन रुद्राक्षों में शक्तियां कम होती हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई दूसरे रुद्राक्ष पहने होंगे तो उनको शायद हो सकता है उतना फल ना मिला हो। तो रुद्राक्ष हमेशा आप बहुत अच्छी क्वालिटी का ही पहने, तभी वो आपको शुभ फलों की प्राप्तियां कराएगा। और एक चीज
जो हमने शुरू में कही थी कि एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे, तो एक मुखी रुद्राक्ष का संबंध होता है सूर्य से। अच्छा। और सूर्य जो है वो भगवान विष्णु से उनका बहुत बड़ा संबंध है, और भगवान राम जब धरती पे आए तो सूर्य वंश में ही आए थे। हम्म ये माना जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष यदि किसी के पास है, हम्म तो जैसे सूर्य पूरी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के केंद्र हैं, ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति भी जीवन में एक ऐसा ऊर्जा पुंज बन जाता है जिसके इर्द गिर्द पूरी तरह से जीवन, बहुत सारे लोगों का जीवन चलने लगता है। अच्छा। जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके जीवन में सूर्य की महत्ता बहुत बड़ी मानी जाती है। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से आप एक, जैसे सूर्य सौरमंडल का राजा है, ठीक इसी प्रकार से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये मिलना तकरीबन असंभव है, नहीं मिलता आमतौर पर, तो इसके सब्स्टिट्यूट ही पहने जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट पहने तो उनका असर भी कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना एक मुखी नेपाली ओरिजिनल का होता है। हम्म इसके अलावा एक गणेश रुद्राक्ष होते हैं। अच्छा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, हम्म बोलने में अच्छे नहीं है, कई सारे बच्चे होते हैं वो अपनी बातें बता नहीं पाते, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता, इंट्रोवर्ट। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्हें गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे ऐसे नव दंपत्ति या ऐसे लोग होते हैं जो संतान को लेके काफी परेशान होते हैं। हम्म कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से संतान वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम्म उसके पीछे कई सारे ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, हम्म कई सारे ऐसे कारण भी होते हैं जैसे कि कोई पितृ दोष है, किसी की कुंडली में कोई और समस्या है, हम्म या किसी का कोई शारीरिक व्याधि भी है। हम्म तो ऐसी कंडीशन में गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष गर्भ धारण करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा। मतलब जिनको संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है वो दंपत्ति गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उनके लिए शुभकारी रहेगा। हम्म हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, हम्म या ऐसा भी होता है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन किसी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हम्म तो ऐसी कंडीशन में बहुत प्रचलित एक रुद्राक्ष है। और मैं कहता हूं कि शादीशुदा हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। अच्छा। जो भी व्यक्ति गृहस्थ में है, शादीशुदा है, हम्म उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। अच्छा। गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव और माता पार्वती की सम्मिलित शक्ति है। आप देखिए, गौरी शंकर का मतलब यह है कि वो दोनों ऐसे शक्ति पुंज हैं जिनके जीवन में यदि वो हमें उनसे शक्ति प्राप्त हो तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ नहीं रहेगी। शिव शक्ति का मिलन है गौरी शंकर रुद्राक्ष। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। महंगा होता है, अच्छी क्वालिटी का पहने, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य पहने। इसके अलावा युति भी होती है, त्रिजुटी भी होती है, कई और रुद्राक्ष भी होते हैं, लेकिन सवार रुद्राक्ष भी होता है। एक के ऊपर एक दो रुद्राक्ष होते हैं। अच्छा। बड़े पद की अगर किसी को लालसा है तो सवार रुद्राक्ष पहने। तो इस तरह से अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग फल है। इसी तरह से हम कुंडली की जब विवेचना करते हैं तो हम सजेशन देते हैं कि कौन से ग्रहों के लिए क्या फल हमें चाहिए, तो उस हिसाब से हम रुद्राक्ष कंठे बनाते हैं कि जैसे 4 5 6 मुखी रुद्राक्ष हर जनरल आदमी को पहन सकते हो, 4 5 6 और साथ में गौरी शंकर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सभी पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि थोड़ा तंग कर रहा है, शनि से हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, तो इसमें 7 मुखी और ऐड कर लो। काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, पैतृक दोष है, 8 के साथ 9 मुखी रुद्राक्ष, साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो, बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस फिर क्रिएट किए जाते हैं, स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी, धार्मिक, आध्यात्मिक,
और जिसे हम फाइनेंशियल कहते हैं, उसके लिए भी, हर चीज के लिए रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। यहाँ एक बात और आती है, आपने बताया जिनके विवाह नहीं हो रहे, जिनके बच्चों के, वो भी बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष की हम बात कर सकते हैं? देखिए, गौरीशंकर रुद्राक्ष जैसे हमने बताया हम्म कि मिलन का प्रतीक है। हम्म दूसरा, उनकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह ऐसा है जो विवाह नहीं होने दे रहा, अच्छा। और कौन सा ग्रह ऐसा है जो विवाह होने में सहायक है। हम्म उस हिसाब से उनकी कुंडली का विवेचन करके हम्म उनको रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जा सकती है। हम्म और एक बात और मैं बताऊं, यहाँ पे बार बार लोगों को मैं बोलता हूँ कि रुद्राक्ष के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनका कोई बुरा रिजल्ट आए। अच्छा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, आपने कोई भी रुद्राक्ष पहन लिया, तो उसका बुरा रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में भगवान शिव का आशीर्वाद, एक संपूर्ण शक्ति है। नगीने हम पहनते हैं, उनका कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रुद्राक्ष का कभी भी कोई नकारात्मक रिजल्ट नहीं आता। रुद्राक्ष के साथ यदि यंत्रों का समावेश भी कर लिया जाए तो बहुत शुभकारी होता है। अच्छा सर, गौरी शंकर रुद्राक्ष या आपने कहा गणेश रुद्राक्ष, बाकी रुद्राक्ष तो आपने कहा आइडेंटिफाई कर लेंगे हम उनकी लाइंस से। ये स्पेसिफिक के लिए एक आम व्यक्ति कैसे पता करेगा कि गणेश है या ये गौरी शंकर है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। गणेश रुद्राक्ष में एक सूंड की तरह एक आकृति निकली होती है। अच्छा। वो नेचुरली होती है, जैसे भगवान गणेश का सूंड होता है, ठीक उसी प्रकार से एक आकृति निकली होती है। अच्छा। जितनी सुडोल होगी उतना ही वो ज्यादा शुभकारी होगा। अच्छा, जितनी स्पष्ट दिखे। जितनी स्पष्ट होगी। गौरीशंकर रुद्राक्ष में भगवान शिव और शक्ति, दो रुद्राक्ष एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा। जिसमें सिर्फ 19-20 का फर्क होता है, दोनों समान नहीं होते, 19-20 का फर्क होता है। वो गौरीशंकर रुद्राक्ष होता है। अब इसके अंदर आगे और बहुत सारी बातें हैं कि 6 मुखी हो, 7 मुखी गौरीशंकर हो, 5 मुखी गौरीशंकर हो, वो फिर अलग बहुत बड़ा विषय है। एक रुद्राक्ष जो मैंने आपको स्पेशल बताया, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, हाँ। उसमें एक रुद्राक्ष के साथ में दूसरा रुद्राक्ष इस तरह से उभरा होता है जैसे माता का गर्भ धारण करने के बाद उदर निकल आता है, तो उस तरह से वो देखने से ही पता लगेगा कि ये रुद्राक्ष गर्भ गौरी रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष छोटा होता है, एक रुद्राक्ष उसमें थोड़ा बड़ा होता है। वो स्पेशली गर्भ धारण के लिए शुभ माना जाता है। आचार्य जी, आपने इतने अच्छे से विवेचना तो कर दी कि कहाँ कैसी कैसी जो इनकी रूपरेखा या प्रारूप रहता है। अब बहुत से लोग आप ही के माध्यम से जानना चाहते होंगे कि हम अगर खरीदना चाहते हैं तो हम कहाँ कैसे अप्रोच करें कि हमें, चलिए नेपाली तो नहीं लेकिन भारतीय में ही सही, लेकिन उत्तम क्वालिटी का तो मिले। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि सस्ते के चक्कर में कभी मत जाना। अगर आप सस्ते सोचोगे कि कहीं पे 50 रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, तो फिर वो आप उसमें आप तसल्ली कर लो कि आप पहन लो, बट उसके रिजल्ट वाली बात नहीं होगी। क्योंकि रुद्राक्ष आज के समय में बहुत अच्छी क्वालिटी का जो रुद्राक्ष है, खासतौर से जो नेपाली रुद्राक्ष है या भारतीय रुद्राक्ष भी जो अच्छी क्वालिटी का है, वो महंगा ही है। अच्छा। हाँ, डुप्लीकेसी बहुत होती है रुद्राक्ष में, सब होता है। ये इसके कुछ खास टेस्ट भी नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि नकली होगा तो उल्टा घूमेगा, राइट डायरेक्शन में घूमेगा, असली होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में घूमेगा। वो सब बातें हैं कि पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा रुद्राक्ष, लकड़ी होगी तो तैर जाएगा, ठीक है ना। कोई वो 2 सिक्कों के बीच में रख के देखेंगे तो घूम रहा है, तो लेकिन वो सब है, और इसका कोई साइंटिफिक भी ज्यादा टेस्ट नहीं होता। इसका एक ही टेस्ट होता है, वो ये है कि वो डेंटल एक्सरे से हम उसका एक्सरे करके देख सकते हैं कि जितने वो मुख बता रहे हैं उतने हैं या नहीं। अच्छा। दूसरा, इसमें ज्यादा आपका जो अनुभव होता है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अनुभव के आधार पर ही रुद्राक्ष का बताया जा सकता है कि ये सही है या गलत। तीसरी चीज, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डीलर्स भी हैं, ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही बात आप पूछिए, जिनसे भी ले रहे हैं आप, नेपाली या भारतीय रुद्राक्ष ही लें अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। इंडोनेशिया, मलेशियन जो और भी बहुत सारे हैं वो आप पहन सकते हैं उनके लिए कि चलो हमने पहन लिया, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उनकी उतनी नहीं होती। इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सभी को कि
रुद्राक्ष का जो रेट होता है वो काफी डिफरेंस उसमें आ सकता है, क्योंकि जैसे एक आम आपने देखा होगा कि एक आम वो एक बताते हैं कि बड़ा महंगा भी आता है, हम्म एक आम 10-20 रुपए किलो 50 रुपए किलो भी मिल जाता है तो सारे आम ही, लेकिन उनके गुणों में फर्क है। तो हमेशा अच्छी जगह से लें। हम्म मैं तो ये कहूंगा कि आप जिनसे मिलते हैं, जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको सलाह दी है, हम्म उन्हीं से कहें कि वो आपको दे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो चीज अच्छी मिलेगी, दूसरा आप उनसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जो हम रिजल्ट चाहते थे वो क्यों नहीं आया। हम्म लेकिन अगर आप कोई मार्केट से खरीद लेते हैं तो उनसे तो आप ये कहेंगे नहीं कि भाई मैंने तो शादी के लिए कहा था, शादी नहीं हुई, रुद्राक्ष तो मैंने पहन लिया, शादी क्यों नहीं हो रही मेरी। लेकिन आप अपने एस्ट्रोलॉजर से तो 10 बार पूछ सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको बता सकते हैं इसका क्या कारण है। तो अच्छे जानकार जगहों से लेना चाहिए, और अच्छे, इसको सस्ते के चक्कर में ना पड़े। अच्छे, अगर वो सस्ते भी आपको मिले तो फिर भी बोले कि फाइन बेस्ट क्वालिटी दें हमें, तो रुद्राक्ष के अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जहां तक बात है इसकी शुद्धि की, जैसे कि आपने बताया कि हर व्यक्ति धारण करे, तो इसकी शुद्धि के लिए या कोई पर्टिकुलर कोई दिन है कि इस दिन इस वाले रुद्राक्ष को हम धारण कर सकते हैं? देखिए, जो जो हमने ग्रह बताए वो उनकी उन ग्रहों की होरा जो होती है, जो यानी कि जो दिन होता है उनका, उस दिन तो धारण कर ही सकते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण करने के लिए सारे दिन शुभ है। जो भगवान शिव है वो तो हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा इनकी शुद्धि, इनके मंत्रों का बहुत रोल होता है। तो तभी मैंने कहा उन एस्ट्रोलॉजर से ही ले लें जिन्होंने आपको सजेस्ट किया है, ताकि वो आपको शुद्ध करके दे सके। अच्छा। क्योंकि अक्सर जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, दैवज्ञ होते हैं, उन्हें इन मंत्रों का ज्ञान होता है और उन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध भी किया होता है। खाली ज्ञान होने से नहीं, सिद्ध भी करना होता है। तो क्योंकि वो उनकी फील्ड होती है तो वो अच्छे से दे सकते हैं, और उनके पास ऑथेंटिक डीलर्स भी होते हैं जहां से वो अच्छी चीज आपको लाके दे सकते हैं। और बाकी मेरा जो चैनल है द एस्ट्रोलॉजर आचार्य अजय तापसी, वहां पर भी आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें भी आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं। वहां से भी आपको काफी कुछ ज्ञान मिल सकता है। आपको कमेंट करके भी जो सवाल जिज्ञासाएं हैं वहां के माध्यम से शांत की जा सकती है। जी जी जी, जी। तो आचार्य जी, आज आप आए और आपने रुद्राक्ष के विषय में, जैसा कि पिछली बार कहा था, बहुत विस्तृत